रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्न अबवाबल जिनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहा फ़स्अलू रब्बकुम अन ला युग़ल्लिक़हा अलैकुम व अबवाबुन नीरान मुग़ल्लक़ा फ़स्अलू रब्बकुम अन ला युफ़त्तिहा अलैकुम। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू जारी थी जो इब्तदाई 5-10 मिनट हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबा के मुताल्लिक़ कि जो उन्होंने माह रमज़ान से पहले ही असहाब को इरशाद फरमाया था और उसमें माह रमज़ान मुबारक में क्या क्या काम करने वाले हैं उनके मुताल्लिक़ आगाह फरमाया था। उसमें से एक दुआ है कि जिस दुआ का मांगना जो है वो हुक्म दिया असहाब को कि ये दुआ जो है वो तुमने माह रमज़ान में मांगनी है। वो दुआ क्या है कि तुमने अपने रब से ये सवाल करना और मांगना है कि तुम्हारे ऊपर वो ये सवाल है कोई अच्छा मतलब कि ऐ लोगो इन्ना अबवाबल जनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहतुन कि ऐ लोगो जो जन्नत के दरवाज़े हैं वो इस महीने में खोल दिए जाते हैं और जो जहन्नम के दरवाज़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। यानी जैसे माह रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो वो अल्लाह की मेहमान नवाज़ी शुरू हो जाती है। तो उसका क्या मतलब है कि अल्लाह मेज़बानी कर रहा है, उसका एक ये मतलब है कि जो जो लोगों के गुनाह हैं वो सारे माफ़ कर दिए जाते हैं और उनकी जो है वो नेकियां भी लिख दी जाती हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और जिन लोगों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी हर रात क्या है उनके ऊपर रहमत होती है और उन्हें क्या है जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। तो अब ये कैफियत एक बन जाती है कि इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो जहन्नम के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल चुके हैं। लेकिन अब क्या यही सूरत हाल हमेशा बाकी रहेगी या बाकी नहीं रहेगी? तो ये इंसान के अमाल की वजह से ये सूरत हाल क्या है बिल्कुल तब्दील भी हो सकती है, यानी कोई पता नहीं चलता कि हालात कैसे बन जाएँ। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल मुतवज्जे फरमाया कि चूँकि माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह दुआएं सुनता है और हर किसी की दुआ को कबूल करता है, तो ये अहम दुआ जो है वो तुम मांगो माह रमज़ान में कि जो दरवाज़े जन्नत के खोले गए हैं फिर अल्लाह जो है वो उसे दोबारा बंद ना करे और जो जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं वो अल्लाह तुम्हारे ऊपर दोबारा ना खोले। और ये तभी हो सकता है कि जब हम अल्लाह से इस चीज़ को मांगेंगे और फिर अल्लाह क्या है हमें तौफ़ीक देगा कि हम जो है वो अल्लाह की मासियत से दूर रहेंगे, हिदायत की तरफ मज़ीद बढ़ते जाएंगे। तो यही सूरत हाल क्या है जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है माह रमज़ान में, ये क्या रहेगी बाकी रहेगी। और इसकी एक अलामत यही उलमाए किराम ज़िक्र करते हैं कि माह रमज़ान मुबारक के बाद अगर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है कि पहले कुछ और हालात थे अभी कुछ और हालात हैं और मज़ीद क्या है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अल्लाह की इताअत के मामले में और गुनाहों से बचने के सिस्टम में, तो फिर वो एक अलामत होगी कि माह रमज़ान से वाक़ई क्या है कुछ आपने हासिल किया है। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदा हमें माह रमज़ान मुबारक में जो हकीकी नेमत है, हकीकी शरफ़ है और रहमत है उसको हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजने सारे। वो कफ़ारा के मुताल्लिक़ है, ठीक है जी, कि कफ़ारा क्या है इंसान के ऊपर कब वाजिब होता है। कफ़ारा के वाजिब होने के लिए जो है वो दो जो है वो मरकज़ी चीज़ें हैं जो शर्त हैं अहम चीज़ें कि अगर ये दो शर्तें मौजूद होंगी तो कफ़ारा वाजिब होगा, वगरना क्या है कफ़ारा क्या होगा माफ़ हो जाएगा। ठीक है जी। पहली चीज़ ये है कि वो बंदा क्या होना चाहिए, आलिम होना चाहिए। आलिम किस चीज़ से? बिल मुफ़त्तरियत है कि जिस चीज़ का उसने इर्तिकाब किया है उससे पता हो कि इससे रोज़ा क्या होता है बातिल होता है। इस इल्म का होना क्या ज़रूरी है, चाहे ये खाने पीने के मसले में हो। ठीक है, यानी तीन चीज़ें उस दिन आपको हमने बयान की थी कि तीन बड़ी क्या है सुपर पावर है रोज़े के अंदर। एक क्या है अक्ल है खाना, दूसरा क्या है शुर्ब है, तीसरा क्या है जिमा है। इसमें हमने कहा है कि इंसान जाहिल भी हो ना, ठीक है जी, वो जाहिल भी कौन सा मुकस्सिर जाहिल कासिर यानी जो माजूर होता है, बेचारा किसी इलाके में रह रहा था अब सीख भी नहीं पाया, अगर उसने भी जमा कर दिया रोज़े में तो रोज़ा बातिल हो जाता है। रोज़े के बातिल होने के लिए इन तीनों के अंदर इल्म होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कफ़ारा कब वाजिब होगा कि जब उसे इल्म होगा कि इससे क्या होता है रोज़ा भी बातिल होता है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने जमा किया और वो आके मसला ये पूछता है कि मैंने फ़कत जमा किया है, मनी खारिज नहीं की, लेकिन मेरा ज़हन में ये समझना था कि इससे रोज़ा क्या बातिल नहीं होता।
तो हम क्या कहेंगे, आपके जहन में जो भी समझना था ये, क्योंकि उन 3 चीज़ों में से है, लिहाजा रोज़ा बातिल हो गया। रोज़ा बातिल हो गया तो नतीजा क्या आएगा, आपके ऊपर क़ज़ा आएगी। ठीक है जी, क़ज़ा आएगी। अब वो पूछेगा चलें क़ज़ा तो आ जाएगी, क्या कफ़ारा भी आएगा? आप कफ़ारे की पहली शर्त में जाएंगे। फिर कफ़ारे की शर्त क्या है कि एक बंदे को पता हो कि इससे रोज़ा बातिल होता है, इसको तो पता ही नहीं था। जब इसको पता नहीं था तो लिहाजा इसके ऊपर फ़कत क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। ठीक है, वाज़ेह। इसी तरीके से जो है वो बंदे जो जनाबत की हालत में बाकी रह जाते हैं, या हैज़ की हालत में खातून बाकी रहेगी, फजर से पहले क्या गुस्ल ही नहीं किया, ठीक है, उनको भी हम यही कहेंगे कि आपके ऊपर क्या है, फ़कत क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। क़ज़ा भी कब होगी, जब उन सूरतों के मुताबिक जाएँ कि जो हमने कल बयान किया था कि क़ज़ा के वाजिब होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, इन तीनों के अलावा इल्म होना ज़रूरी होता है। और जाहिल में क्या शर्त है कि जाहिल क़ासिर ना हो, जाहिल मुक़स्सिर हो। अगर जाहिल मुक़स्सिर है, कोताही करने वाला है, तो उसके ऊपर क्या आती है, क़ज़ा आती है। क़ासिर के ऊपर क्या क़ज़ा नहीं आती, उसका रोज़ा क्या बातिल नहीं होता। फ़कत एक क़ासिर की सूरत थी कि जो मुतरद्दिद होता है और हुक्म एहतियात से भी क्या होता है, जाहिल होता है, हुक्म एहतियात के जिसे पता होता है और फिर इसके बावजूद वो एहतियात नहीं करता, तो उसके ऊपर हमने कहा था कि क्या होती है, क़ज़ा आएगी। अच्छा, आलिम बिल मुफ़त्तरियत क्या ज़रूरी है? जो जाहिल है, ठीक है, किस बात से जाहिल है कि इससे रोज़ा बातिल होता है या नहीं होता, इसके ऊपर क्या है, कफ़ारा आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे सही से सारे ने क्या है, फिर 2 सूरतें बनानी जाहिल की। ठीक है जी, जाहिल मुक़स्सिर और जाहिल क़ासिर। गुज़श्ता दर्स में इनकी तशरीहात हो चुकी थी। जाहिल क़ासिर में क्या कहा कि कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, कफ़ारा गैरो वाजिब। ठीक है जी, कफ़ारा क्या है, वाजिब नहीं होगा। मुक़स्सिर की 2 सूरतें बनाई। ठीक है जी, एक बनाया मुतरद्दिद और एक बनाया गैर मुतरद्दिद। जो गैर मुतरद्दिद है उसका भी ये कहा कि जो है वो कफ़ारा क्या है, वाजिब नहीं होगा। ठीक है जी, कफ़ारे को क्या कहा, लैसा बिवाजिबिन। लेकिन जो मुतरद्दिद है यहाँ पे एहतियात वाजिब लगा दी कि एहतियात वाजिब के तौर पे जो जाहिल मुक़स्सिर मुतरद्दिद होता है इसके ऊपर कफ़ारा देना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये नक्शा आपके लिए वाज़ेह है, तो अब इसकी क्या है, हम तत्वीक खोल के कर लेते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि हम उसी बंदे से पूछते हैं जिसने जिमा किया कि आपने जो रोज़ों में जिमा किया तो क्या आपको पता था कि जिमा से रोज़ा बातिल होता है या नहीं होता? उसने कहा नहीं, मैं जाहिल था। ठीक है, आपने कहा ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जाहिल है। फिर आपने उस बंदे के हालात देखे कि क्या इस बंदे के ऐसे हालात हैं कि इन मसलों से ये जाहिल रह जाए। आपने कहा कि ये कोई हालात तो ऐसे नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है, नेट वगैरह चला सकता है, मुताला कर सकता है। तो आपने कहा अच्छा ये तो मुक़स्सिर की कैटेगरी में आ गया, क़ासिर नहीं है, मुक़स्सिर की कैटेगरी में जरा गया, कोताही करने वाला है। अब आपने उससे पूछा कि जब आप जिमा कर रहे थे और जिमा के इर्तिकाब कर रहे थे तो थोड़ा बहुत भी शक नहीं था दिल में कि हो सकता है ऐसे रोज़ा टूट जाए? वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत शक था मेरे जहन में कि हो सकता है रोज़ा टूट जाए। मैंने क्या, देखी जाएगी बाद में। ठीक है, फिर भी मुताला नहीं किया और तहकीक नहीं की। हमने क्या, अगर ये सूरत थी तो एहतियात वाजिब के तौर पर आपको क्या देना पड़ेगा, कफ़ारा भी क्या देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं बिल्कुल क्या है वो शक ही नहीं था, मैं तो क्या है यकीन की हालत में था, बिल्कुल 100% यकीन, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, जैसे इसाक़ फ़ियाज़ साहब ने लिखा जाहिल मुरक्कब था, अपनी जहालत से भी जाहिल, तो उसके ऊपर क्या है, कफ़ारा नहीं आएगा, फ़कत उसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा आएगी। ठीक है जी, ये सारी सूरतें वाज़ेह हैं। इसकी एक तत्बीक होगी। दूसरी तत्बीक जो कल हमने थोड़ी सी छेड़ी थी कि वो जो एक लड़की बच्ची है वो कहती है कि 10-11 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में मैंने 1-2 साल कभी रोज़े रखे, कभी नहीं रखे। ठीक है जी, अब जो रोज़े मैंने नहीं रखे उनके ऊपर क्या मेरी फ़कत क़ज़ा होगी या कफ़ारा होगा? तो इस केस को आप कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले उससे आप यही सवाल करेंगे कि यानी क्या मतलब, वो खाते पीते रही है ना, अक्ल शुर्ब उसने की है, खाते पीते रही है। तो जब वो खाते पीते रही है तो ये बात तो तय है कि उसके ऊपर क़ज़ा तो आएगी, क्योंकि खाना पीना जिमा में मसले का जानना ज़रूरी नहीं होता, तो क़ज़ा तो उसके ऊपर आएगी। अब हम उससे मज़ीद पूछेंगे कि क्या आप इस बात से जाहिल थी कि आपके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है और खाना पीना आपके लिए हराम है? ठीक है,
वो कहे कि हाँ मुझे नहीं पता था मसले का, जाहिल थी मैं। हम क्या अच्छा तो आप क्या थी, आलिम बिल मुफत्तरियत नहीं थी बल्कि क्या थी, जाहिल थी। अब जब आप जाहिल थी तो अगर तो आपको पता चले कि जाहिल कासिर है और 9-10 साल की बच्ची का जाहिल कासिर होती है, वो कहाँ मुताले करे, कहाँ स्टडी करे, फ़र्ज़ करें उसका ऐसा माहौल भी घर का नहीं है इल्म वाला, फ़र्ज़ करें तो वो जाहिल कासिर में आम तौर पे जाती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कफ़ारा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा कि नहीं बच्ची समझदार है, भाई है तो 9-10 साल की, लेकिन इसे दुनिया जहाँ की सारी पोएम भी याद हैं, नज़में भी याद हैं, सब कुछ याद है, अपने जो है वालिदैन को आगे लगाया हुआ है, इतनी टैलेंटेड बच्चियाँ जो होती हैं, फिर आपने कहा कि भाई ये तो अच्छी खासी है और इसके वालिदैन भी ठीक हैं, ऐसे माहौल में भी नहीं है कि शरिया काम से जाहिल रह जाए, फिर भी अगर इसने कोताही की और शरी मसला नहीं सीखा तो फिर ये किसकी कैटेगरी में जाएगी, जाहिल मुक़स्सिर कैटेगरी में जाएगी। फिर उससे ये पूछेंगे कि जब तुम रोज़ा छोड़ रही थी उस वक्त तुम्हारी दिल की क्या कैफियत थी, क्या शक पड़ रहा था कि हो सकता है मेरे ऊपर रोज़ा वाजिब हो। अगर तो शक उसे पड़ रहा था कि हो सकता है वाजिब हो, फिर भी उसने छोड़ दिया, फिर एहतियात वाजिब के ऊपर क्या लगाएंगे, फतवा कफ़ारा क्या उसके ऊपर लगाएंगे कि तुम्हारे ऊपर एहतियात वाजिब के तौर पे क्या कफ़ारा आएगा। लेकिन वो कहे कि नहीं मैं मुतमईन थी, मेरे ज़हन में था कि मैं तो इतनी छोटी हूँ अभी 10 साल की, मेरे ऊपर कहाँ वाजिब होने रोज़, 100% मुतमईन थी, तो चाहे जाहिल मुक़स्सिर ही क्यों ना हो, फिर भी हम क्या कहेंगे कि कफ़ारा इसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। वाज़ेह तत्बीकात इसकी, ठीक है। इसी तरीके के जो भी बंदे मसले पूछेंगे, यानी आप टेक्निकल तौर पे घुमा के आप इसी चीज़ पे लाएंगे। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने यही मसला पूछा कि जी मैंने जो है वो सहरी के टाइम पे ये जो यानी ख़ातून का वही मसला कहते हैं कि मैंने जो है वो सहरी पहले बना ली, खा ली पहले, फिर बाद में क्या है मैंने गुस्ल हैज़ किया, तो मेरे ज़हन में ये था कि भाई नहीं होता, गुस्ल हैज़ पहले नहीं करना होता। तो अब इसका मतलब है कि वो जाहिल है मसले से कि गुस्ल हैज़ किए बगैर जो है वो फजर तक नहीं टाइम गुजारा जा सकता। तो अब क्या करेंगे, रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा? पहले तो रोज़ा बातिल होने का ये सवाल होगा, ठीक है जी। हाँ जी, रोज़ा बातिल होने के कल के जो कवानीन थे, जाहिल आलिम की तफसील नहीं थी उसमें, ख़ास मोरद नहीं है, हैज़ वाला मोरद। हाँ तो इसमें यही कहेंगे ना कि ये जाहिल है, खातून जाहिल है ना, वहाँ पे हमने तफसील दी थी कि जाहिल कासिर का रोज़ा बातिल नहीं होता, जाहिल मुक़स्सिर का रोज़ा बातिल होता है ना। क्यों होगा, क्या लिखा हुआ है नक्शे में, जाहिल मुक़स्सिर का बातिल होता है ना, ठीक है। हाँ अहसन, तुम्हें कासिर में थोड़ी सी तफसील थी, ठीक है। कासिर अगर मुतरद्दिद है और एहतियात के हुक्म से जाहिल है तो उसका भी क्या होता है, बातिल होता है। तो मुक़स्सिर का तो बातिल होता ही है ना वहाँ पे। तो ये जो खातून है जो हैज़ निफास की हालत में है, अगर ये मुक़स्सिर और आमतौर पर कोताही करने वाली होती हैं, ठीक है जी, यानी दुनिया की सारी चीज़ें पता हैं उन्हें, फ़कत क्या शरिया काम का नहीं पता, तो कोताही हो गई ना। तो ये जाहिल मुक़स्सिर है चूँकि, तो लिहाजा रोज़ा क्या होगा, इसका बातिल होगा। अब रोज़ा बातिल है तो क्या कफ़ारा होगा या कफ़ारा नहीं होगा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जहालत कौन सी है, मुक़स्सिर वाली है, हम यहाँ पे तय करेंगे मुतरद्दिद वाली सूरत है या गैर मुतरद्दिद वाली है। अगर वो गैर मुतरद्दिद वाली, वो कहती है कि मैं मुतमईन थी बिल्कुल कि फजर से पहले गुस्ल नहीं किया जाता, सहरी पहले खानी है, ठीक है जी, फिर तो क्या उसके ऊपर कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मशकूक थी सूरत हाल उसकी, तो फिर हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर क्या होगा, कफ़ारा होगा, एहतियात वाजिब के तौर पर कफ़ारा होगा। फिर वो रुजू का ऑप्शन पूछेगी तो सैयद शुबैरी ज़िंजानी साहब का किसी के क्या आप बता देंगे कि कफ़ारे हो सकता है बच्चे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये सूरत इंशाल्लाह आपने लिखी होंगी। पहली शर्त क्या थी, आलिम बिल मुफत्तरियत थी, और जाहिल के ऊपर क्या है, हम ये खुलासतन लिख लेते हैं इजमालन के, उसके ऊपर क्या है कफ़ारा वाजिब नहीं होता, लेकिन सवाए जाहिल मुक़स्सिर मुतरद्दिद उसके ऊपर क्या कफ़ारा वाजिब हो जाता है। लिहाजा ये क्या थोड़ी सी यहाँ पे क्या रहेगी, तफसील रहेगी। अच्छा जी, दूसरी शर्त क्या है कफ़ारा के वाजिब होने के लिए कि वो जो मुफ्तरात हैं वो कौन सी हों। यहाँ पे सैयद सिस्तानी का जो है बाकी फ़ुक़हा से इख्तलाफ है। बाकी फ़ुक़हा ये कहते थे कि वो चाहे अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ बांधना हो, ठीक है, तो फिर भी क्या है जनाब अली कफ़ारा वाजिब होगा, चाहे वो क्या है सिगरेट पीना हो, कुछ भी इशू हो। सही सानी फरमाते हैं नहीं, वो कफ़ारे का जो इशू है वो फ़कत 5 मुफ्तरात के साथ ख़ास है, ठीक है जी। 5 मुफ्तरात कौन सी हैं जी, अकल, खाना, शुर्ब, पीना, जिमा, 3 हो गई, इस्तिमना, अच्छा यहाँ पे नून है, इस्तिमना, और दूसरा क्या है, बका अलल जनाबा। हाँ अब देखें ये शर्त उसमें ख़त्म होगी पहले वाले मसले में। अब यहाँ पे एक बहस है कि क्या बका अलल हैज़ भी इसी की तरह है या इसी की तरह नहीं है, ठीक है।
इसमें कुछ इबारतें सही सानी की मुख्तलिफ हैं, मैं इंशाल्लाह इसको कल कन्फर्म करके लाता हूँ, अभी मेरे ज़हन में नहीं है। मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ रहा है कि वो इसी के हुक्म में है, कफ़ारे के मसले में भी इसी के हुक्म में। तो सैयद सानी फरमाते हैं कि अगर ये 5 चीज़ें होंगी ना तो फिर क्या है, कफ़ारा आता है। इन 5 के अलावा जो भी मुफ्तरात हैं वहाँ पे कफ़ारा नहीं आता, वहाँ पे फ़कत क्या आती है, क़ज़ा आती है। तो लिहाजा अगर एक बंदे ने जो है वो क्या किया जी, सिगरेट पिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर कफ़ारा नहीं आप लाज़िम कर सकते। और क्या इस तरह का मसला बन सकता है? हाँ, केज़ वहाँ झूठ बोला है अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है, उसके ऊपर क्या नहीं आएगा इस तरीके से। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो हम एक तत्वीक है, ये 2 शर्तें क्या अहम हो गई। एक जो है वो सवाल जो आम तौर पर पूछा जाता है कि इस्तिमना क्या है किया रोज़े की हालत में। तो रोज़े की हालत में इस्तिमना करने से उस नौजवान की क्या सूरत है? वो समझता है कि इससे रोज़ा बातिल नहीं होता, ठीक है जी। अब आप बताएं उसके ऊपर क़ज़ा होगी, क़ज़ा नहीं होगी, क्या सूरत हाल है, कफ़ारा होगा या नहीं होगा? सवाल मैं दोबारा रख लेता हूँ। एक नौजवान ने यह मसला पूछा कि मैंने रोज़े की हालत में इस्तिमना किया, मनी खारिज की, अब बताएं कि मेरा रोज़ा बातिल होता है या नहीं होता। मैं ये समझ रहा था कि रोज़ा बातिल नहीं होता, तो क्या मेरे ऊपर फ़कत क़ज़ा होगी या कफ़ारा भी होगा? आज के दर्स में और पिछले दर्स के 2 क़वानीन साथ मिला के आप उससे कितने सवाल पूछेंगे? 5 सवाल पूछेंगे। चलिए पहला सवाल पूछेंगे क्या आप भी हुक्म शरी से जाहिल थे या आलिम थे? वो कहेगा मैं मुझे पता नहीं था, मैं तो जाहिल था, ठीक है। हाँ, फिर पूछेंगे कि जाहिल कासिर था या मुकस्सिर था? वो कहेगा मुझे क्या पता कासिर मुकस्सिर का, ठीक है। तो आप उससे ये निशानी पूछेंगे, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या हालात हैं। अक्सर मुकस्सिर नहीं होते, अक्सर तौर पे जो नौजवान हज़रात हैं वो क्या होते हैं, कासिर होते हैं, ठीक है। तो उस नौजवान से पूछेंगे भाई क्या आपने मसला नहीं सीखा था, शरई मसला? कहते नहीं जी मैंने सीखा नहीं था। अगर वो कहेंगे नहीं किसी से पूछा था लेकिन मुझे वाज़ेह नहीं हुआ था, तो फिर वो कासिर में जाएगा। अगर वो कहे कि नहीं मैंने मसले सीखे ही नहीं है, दीन की तरफ तवज्जो ही मैंने नहीं दी थी उस टाइम पे वो कहते हैं हम ऐसे ही घूम फिर रहे थे, ठीक है, तो मुकस्सिर हो गया, जालिम मुकस्सिर। तो हम कहेंगे फिर आपको यकीन था कि रोज़ा बातिल नहीं होता? वो कहे कि हाँ मुझे यकीन था बातिल नहीं होता। फिर हम कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर कफ़ारा नहीं आएगा, बस फ़कत क्या आएगी, क़ज़ा आएगी, ठीक है। और अगर वो कहे कि नहीं मैं थोड़ा सा मशकूक था, ठीक है, तो फिर फ़ौरन क्या करना है, कफ़ारा करना है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ फुक़हा का ये नज़रिया था कि इस्तिमना चूँकि हराम काम है, तो हराम काम से जो बंदा रोज़ा बातिल करता है जानबूझ कर, अगर वो बातिल करे यानी आलिम वाली शर्त मौजूद हो, तो उसके ऊपर 3 कफ़ारे क्या हैं, इकट्ठे होते हैं। कफ़ारे में क्या चीज़ वाजिब होती है, ये इस कफ़ारे को हम कहते हैं कफ़ारत तख़यीर। कफ़ारत तख़यीर क्या मतलब कि 3 चीज़ों में क्या होता है, इख्तियार होता है। पहला क्या है, इत्क़ रक़बतिन है, ग़ुलाम आज़ाद कराना, जो आज के ज़माने में नहीं है, ठीक है, ठीक है, लिहाजा इसका मौज़ू ख़त्म हो गया, वाज़ेह। बाकी फिर 2 हमारे पास रह गए जिसके दौरान क्या होगी, तख़यीर होगी। इधर क्या है, 60 रोज़े हैं, और तीसरी चीज़ क्या है कि 60 फ़कीर को क्या है, खाना खिलाना। हाँ, इन 2 में क्या है कि तख़यीर आएगा। ये जो 60 रोज़े हैं इसमें ये होता है कि 31 रोज़े लगातार होते हैं, बाकी में ये इख्तियार है सैयद सिस्तानी के मुताबिक कि अगर कोई उज़र पेश आ जाता है, कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी। बाकी फ़ुक़हा कहते थे कि उज़र के बगैर भी क्या छोड़ सकते हैं। सिस्तानी क्या कहते नहीं, अगर कोई वाक़ई कोई मुश्किल हो, मजबूरी हो, तो फिर क्या आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 31 मुसलसल रखना ज़रूरी है हर रोज़े के बदले में। हाँ हाँ हाँ, अब ये मैं तफसील बयान करता हूँ। अगर एक बंदा 60 रोज़े नहीं रखता तो उसमें 60 फ़ुक़रा को क्या करना है, खाना खिलाना है। इसकी क्या तफसील होती है, ठीक है जी। इताम सित्तीना, सबसे पहले आते हैं इताम में, ठीक है जी। इताम में जो होता है जनाब अली 2 ऑप्शन होते हैं फ़िक़्ह में, कफ़ारा वाले इताम में, फ़िदिया वाले में नहीं। सबसे पहले जो ऑप्शन होता है उससे फ़िक़्ह में कहते हैं इशबा। इशबा क्या मतलब, पेट भर के खाना खिलाना, ठीक है। कुछ फुक़हा कहते थे कि भाई पूरा दिन जो है ना अपने पेट उसका भरना है, ठीक है, तो नाश्ते में भी खिलाना है, दोपहर में भी, क्या शाम में भी। सही सानी फरमाते नहीं, पूरे दिन की बात नहीं है, एक ही टाइम में अगर आपने पेट भर दिया और वो क्या है दोपहर का या शाम का है, तो ये क्या काफ़ी है, ठीक है जी, ये इशबा है। और उसमें फिर आपने करना क्या है, उसमें वो सालन ज़रूरी नहीं करार दिया, मुस्तहब है कि सालन हो। सालन में फ़कत चावल भी दे सकते हैं और फ़कत क्या रोटी भी दे सकते हैं, लेकिन कह रहे थे कि अगर रोटी वगैरह दे रहे हैं तो साथ कोई चीज़ दें,
अगर जो नमक या सिरका नाम की कोई भी चीज़ इस तरह की साथ हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इशबा आप नहीं करें, उनके आप हवाले कर दें, तो वो हवाले आप क्या करेंगे, एक मुद करेंगे। एक मुद की जो तहदीद की है आज के ज़माने के अतबार से उसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 900 ग्राम है और सही सानिन क्या है कि 750 ग्राम हो तो वो क्या है, काफ़ी है। 3 पाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हर रोज़े के बदले में, ठीक है, हर रोज़े के बदले में नहीं, हर मिस्कीन को, हर मिस्कीन को, यानी 750 ग्राम क्या देंगे, यानी 60 आपके पास गुरबा होंगे ना, फ़ुक़रा, 60 मसाकीन होंगे तो उनमें से हर एक को क्या देनी है आपने, 750 ग्राम देना है। एक को नहीं दे सकते, ये यहाँ पे मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि रवायत आ गई खास से 3 मिस्कीनन, लफ्ज़ से 3 आ गया, 60 तो 60 का मतलब क्या होता है, 60 ही होता है। कि आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ुक़हा कहते हैं कि ये मुश्किल काम है कि आप 60 के फ़ुक़रा को क्या ढूंढने गए, उनमें से हर एक को क्या देंगे, 750 ग्राम आटा देंगे, आटा, जौ, गंदम, ठीक है, ये चीज़ देंगे उसको। पैसा यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है, कोई बंदा कि मैं उसे पैसा दे देता हूँ, नहीं, पैसा यहाँ पे काफ़ी नहीं है। पैसा अगर देंगे तो फिर उसको अपना वकील बनाएंगे कि तुम मेरी तरफ से वकील हो, जाके आटा ख़रीदो। अगर वो आटा नहीं ख़रीदता, पैसे से क्या है वो चिकन ख़रीद के और मुर्गा ख़रीद के ले आता है, तो फिर भी क्या है वो काफ़ी नहीं होगा। वाज़े, तो ये क्या है, इसकी ख़ास शराइत हैं, इन ख़ास तरीके से क्या इसमें चलना होता है। हाँ आसान, तो अब ये सवाल होता है, वो कहते हैं कि 60 हमें फ़ुक़रा सारे के सारे तो नहीं मिलते, इसमें वो जो फैमिलियाँ मिली फ़र्ज़ करें, शरीफ फ़ुक़रा मुराद होते हैं इसमें। शरीफ फ़ुक़रा में क्या है, हम में से बाज़ लोग आ जाएंगे, गाड़ियों वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह शरीफ फ़कीर की हम जब बहस करेंगे वो जो शराइत हैं, फ़कीर से क्या मुराद है उसके ऊपर हम फ़िलहाल आप इजमाली तौर पर ये रख लें कि शरीफ फ़कीर किसे कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत और शान के मुताबिक क्या अखराजात पूरे ना हो रहे हों, ठीक है जी, चाहे उसके पास गाड़ियाँ हों, मुलाजिम हों, जो भी हों, उसके जो माशरे में स्टेटस है उसके मुताबिक अखराजात पूरे ना हो रहे हों। इस मौजू को हम खोलेंगे इंशाल्लाह बाद में। अच्छा, इसमें अब उन्होंने सवाल ये किया कि भाई इस तरह के बड़े बंदे तो हमें नहीं मिल पाते जो 60 फ़ुक़रा हैं, बच्चे भी होते हैं उसमें, ख़वातीन भी होती हैं, तो सही सानी फरमाया कि हाँ बच्चों का हिसाब भी कर सकते हैं। अगर आप इशबा में कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 बच्चों को 1 के बराबर शुमार करेंगे, ये कानून है, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करेंगे 10 बड़े हैं तो 50 बच्चे यहाँ पे काफ़ी नहीं होंगे, 100 बच्चे क्या रखने पड़ेंगे। 2 बच्चे मिल के क्या किरदार अदा करेंगे, 1 के किरदार अदा करेंगे। अगर जब वो 1 बच्चा ज़्यादा खा जाए फिर भी क्या इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कानून है कि अगर आपने पेट भर के खाना खिलाना है तो 1 बच्चे को आप 1 शुमार नहीं करेंगे, 2 बच्चे होंगे उसको 1 शुमार करेंगे। लेकिन अगर आपने ये मुद उनके हवाले करना है 750 ग्राम, तो उसमें आप 1 बच्चे को क्या मुद दे सकते हैं, उसमें 1 क्या शुमार हो जाएगा। लेकिन वो जो मुद देना है वो बच्चे के हाथ में नहीं देना, ठीक है, जो उसका वली होगा ना उसके क्या हाथ में देना है। ये चीज़ ज़रूरी होती है कि बच्चा क्या है मालिक नहीं बनता किसी चीज़ का, वली क्या है यानी बच्चा जो है तसरुफ़ नहीं कर सकता। वली क्या, वली को आप देंगे, कहेंगे ये आपके बच्चे का क्या हिस्सा है, ठीक है, वो बहस बाद में करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल कफ़ारे के ऊपर फोकस रखें, शराइत और मुस्तहिकीन की जो बहस है वो हम बाद में करते हैं, ठीक है जी। ये कफ़ारे की सूरत हाल समझ आ गई। ये करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, मसाकिन फ़कीर एक माना में फ़िक्र में, ठीक है, मिस्कीन थोड़ा असवा हाल होता है। मुस्तहिकीन की शराइत कौन सी हैं, उनसे मुराद क्या, बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप इसके ऊपर मुतवज्जे हैं, ये मसला आपके लिए क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, एक और मसला साथ क्या सुनते हैं कफ़ारा के मौजू में कि कफ़ारा का क्या तकरार होगा या तकरार नहीं होगा, यानी ये उलमा की एक बहस होती थी, ठीक है जी। कुछ उलमा कहते थे कि ये जो जिमा है और इस्तिमना है, ठीक है जी, और ख़ुसूसन इस्तिमना जो मुहर्रम हराम इस्तिमना है, इसमें जितनी दफ़ा तकरार होगा उतनी दफ़ा कफ़ारे में भी क्या होता रहेगा, तकरार होगा। यानी एक जो है वो क़िबला साहब ने दिन में क्या है जिमा 2-3 दफ़ा किया, फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो कितने कफ़ारे पड़ेंगे, 3 कफ़ारे पड़ेंगे, ठीक है जी। मुफ्तिर पहले है, लेकिन कुछ फ़ुक़हा कहते हैं, मैं सही सानी की बात नहीं, सही सानी क्या कहते हैं, नहीं, जितनी दफ़ा भी तकरार होता रहे कफ़ारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। उसकी वजह क्या है कि बाद में इमसाक वाजिब होता है ना, इमसाक को तोड़ने का क्या है, कफ़ारा नहीं है, वो भी हराम काम कर रहा है ना। यानी एक दफ़ा जमा किया तो बाद में इमसाक करना वाजिब है, तो वो अगर इमसाक तोड़ेगा तो एक गुनाह कर रहा है, लेकिन वो रोज़ा नहीं तोड़ रहा है, इमसाक को तोड़ रहा है, तो उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है। तो सही इंसान फरमाते हैं कि दिन में 1 दफ़ा खाए पिए, 2 दफ़ा खाए, 4 दफ़ा खाए, 5 दफ़ा खाए, जिमा जितनी दफ़ा करे, हराम जितनी दफ़ा करे, फ़कत हराम में खाए कि अगर इस्तिमना मुहर्रम बार बार कर रहा है
तो उसमें कफ़ारे के भी क्या करे, तकरार करे। लेकिन इसमें एहतियात आवत औला कहा इस तरीके से, वगरना असल फतवा क्या है कि कफ़ारा एक ही रहेगा चाहे जितना तकरार होता रहे। ठीक है जी। अच्छा, इसकी बचत वाला इशू एक कुछ क्या है निकला हुआ है। वो कहते हैं कि अच्छा जी, हमने जो सुबह अगर रोज़ा बातिल कर दिया खाने पीने से, तो हम ऐसा करते हैं सफ़र कर लेते हैं। सफ़र में वैसे रोज़ा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। तो 9-10 बजे है उसने रोज़ा बातिल कर दिया, अब वो कहते हैं कि चलें जी सफ़र पे चलते हैं, वहाँ खा पी लेंगे, रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। तो क्या कफ़ारे से वो न बच जाएगा? सैसानी फरमाते हैं कि यहाँ पे जो सबब आता है ना रोज़े को माफ़ करने वाला, उसकी दो किस्में हैं। एक सबब क्या है, इख्तियारी है, और एक सबब क्या है, काहरी है। काहरी अल्लाह की तरफ से। इख्तियारी की मिसाल यही सफ़र है कि रोज़ा बातिल करने के बाद जो सफ़र करेंगे, इस सफ़र से ये सहूलत उससे मिलेगी कि वो खाना पीना उसके लिए जायज़ हो जाएगा, इमसाक करना वाजिब नहीं रहेगा, खाता पीता रहेगा, वो इसके लिए ये सहूलत मिल जाएगी। लेकिन इसकी वजह से कफ़ारा माफ़ नहीं होगा, कफ़ारा क्या रहेगा, उसका बाकी रहेगा। लेकिन अगर सबब क्या आ जाए, काहरी आ जाए। काहरी सबब की मिसाल क्या है, हैज़ है या ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से रोज़ा रखना क्या होता है, सही नहीं होता। अगर ख़ातून को हैज़ आ गया, ख़ातून ने रोज़ा बातिल किया, यानी खा पी लिया, और शाम को क्या है उसे मगरिब से पहले हैज़ आ गया, तो सबब काहरी में क्या है, उसका कफ़ारा क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। ठीक है, वाज़े। सबब काहरी में कुछ फुक़हा ये कहते थे कि अगर फ़र्ज़ करें उसको हैज़ नहीं आ रहा, उसने कोई दवाई शवाई खाई कि किसी तरीके से हैज़ आ जाए, या कोई ऐसा काम किया कि हैज़ आ जाए उसे, तो वो क्या इख्तियारी में जाएगा। सही सान फरमाते हैं यहाँ एहतियात मुस्तहब यह है कि वो इख्तियारी में जाए, यानी कफ़ारा भी अदा करे। लेकिन फतवा क्या दिया कि नहीं, वहाँ पर भी क्या है, ये काहरी में भी रहेगा और उसके ऊपर क्या है, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। ठीक है, हाँ रोज़ा भी वाजिब नहीं था, लेकिन उसने तोड़ दिया था ना, सुबह तो रोज़ा वाजिब था ना, सुबह तो हैज़ नहीं आया हुआ था ना खातून को, खातून पाक थी, उसने रोज़ा वगैरह रखा, रोज़ा तोड़ दिया, फिर जो है वो मगरिब से आधा घंटा पहले हैज़ आ गया। ठीक है, तो इस सूरत में कफ़ारे से बच जाएगी। लिहाजा काहरी क्या मतलब, अल्लाह की तरफ से ये सबब पैदा हो जाए इस तरीके से, या जो है वो बीमार हो जाए बंदा। ठीक है, सुबह रोज़ा क्या तोड़ दिया और दोपहर को क्या है सख्त किस्म का बुखार हो गया, कि जिसमें अगर रोज़े की हालत में होता तो फिर भी रोज़ा से ख़त्म करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है वो कफ़ारे से क्या है बच जाएगा, वगरना इसके अलावा में क्या है नहीं बचेगा। ये मसला भी क्या क्लियर हो गया इंशाल्लाह। और कफ़ारा के मुतालिक किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो बयान करे। ये 60 मिस्कीनों को जब खाना खाना है, हाँ, अगर आपके 2 रोज़े हैं, फिर 120 होगा ना, तो फिर उसी में तकरार हो जाएगा, वही 60 मिस्कीनों का। हाँ हसन, तुम ये अच्छा सवाल है कि एक रोज़े का कफ़ारा कितना है, 60 मिस्कीनों को खिलाना। ठीक है जी, एक जो रोज़े का कफ़ारा है वो आपने 60 को दे दिया, अब जो है वो दूसरे रोज़े का वो इन्हीं 60 को क्या दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक रोज़े का जो कफ़ारा जो है ना वो आप 30 बंदों को दें, फिर उसके ऊपर तकरार करें, 30 बंदे और लेकर आएँ, ये क्या जायज़ नहीं होता। ठीक है, फ़कत एक सूरत है कि अगर आपको फ़ुक़रा मिल ही नहीं रहे, 60 पूरे अदद नहीं हो रहे, तो वहाँ पे कुछ फ़ुक़हा ने कहा है कि चलें वो अगर आपके नहीं मिल रहे तो थोड़ों को खिला दें, यही काफ़ी हो जाएगा। सही साने फरमाया नहीं, थोड़ों को खिला दें, लेकिन अगर बाद में अदद मिल गया उसको पूरा करना भी क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा एहतियात वाजिब के तौर पर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और मसला आता है कि जब इतने ज़्यादा जो है वो कफ़ारे हैं, तो एक बंदा कहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, और इतनी जो है वो जान ही नहीं है कि मैं रोज़े रखता रहूँ। अब फ़र्ज़ करें कि अगर 30 रोज़े उसने छोड़े हैं एक महीने के, हर महीने के बदले में 60 रोज़े, तो ये कितने बनेंगे, 30 × 60 को दे के दे 180 या 1800, 1800 रोज़े। हाँ 1800 रोज़े का क्या मतलब है, कितने साल, यानी 5-6 साल जो है वो रोज़े रखता रहे मुसलसल एक महीने के, और उसने बेचारे ने क्या है, बेचारा तो ना कहें, ठीक है, 2-3 साल के क्या है रोज़े छोड़े हुए हैं। तो अब वो कहते हैं कि 10-15 साल में मुसलसल रोज़े कैसे रखूँ भाई, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ना इतनी सेहत है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, कफ़ारे के वाले से फ़र्ज़ करें पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो उसके लिए सही साहब ने फरमाया, क्या फरमाया कि जितने पैसे हैं उतना वो कफ़ारा दे, सदका करें, 60 से थोड़े 10 बंदों को दे सकता है, 20 को दे सकता है, उतना दे, और साथ क्या करे, इस्तिग़फ़ार भी करे, अल्लाह से तौबा भी करे, और फिर जब बाद में उसके पास पैसे कभी आ जाएँ तो वो क्या है बाकियों को दे। और कफ़ारा जो होता है रोज़े की जो क़ज़ा होती है उसके बारे में क्या वसीयत भी करके जाए कि मैंने इतने रोज़े छोड़े हैं, तो उसको क्या है बाद में रखवाएँ भी सही। तो ये एहतियाती तदाबीर क्या है इख्तियार करना ज़रूरी हो जाता है उस बंदे के ऊपर। यहाँ पर तो कफ़ारे की कीमत देते हैं ना, मतलब में। हाँ ये भी अच्छा सवाल है
कि कफ़ारे में हमने ये कहा है कि पैसा नहीं दे सकते आप, फ़कत क्या देना है, आपने अजनास देनी है, खाना देना है, या खिलाना है, या उनको एक मुत्ताम दे देना है। तो ये जो पैसा यहाँ पे देते हैं, फ़र्ज़ करें 2-3 साल पहले कितना था, 25 अलिफ इराक़ी था, कि आपने अभी कितने 30 अलिफ है। चलें जी आज का रेट हम महंगाई के दौर कर लेते हैं कि ये जो नजफ़ अशरफ के इदारा है, मुअस्ससतुल आइन, जो मकतब सईद सिस्तानी के ताबे हैं, तो ये 30 अलिफ क्या है आपसे कफ़ारे का लेते हैं, ठीक है जी, एक रोज़े के बदले में 30 अलिफ। अब 30 अलिफ में क्या है, 500 ग्राम का वो कितना, 500 खम्समिया का, यानी 500 के कितना बनता है आटा, तकरीबन 1 किलो उससे थोड़ा कम क्या बन जाते हैं, 750 तो बन ही जाते हैं। ये लोग जो लेते हैं ये वकालत के तौर पे लेते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि ये पैसा यतीमों को जाके दे देते हैं। इनके जितने इदारे हैं यतीमों वगैरह के, उनको वो क्या राशन पहुंचाते हैं इन पैसों से। तो ये यानी अगर कोई सवाल करे कि ये क्या फ़िक़्ह में तो लिखा हुआ है कि पैसा नहीं ले सकते कफ़ारों का, तो फिर आपके जो ये यतीमों का सेंटर है या सिस्तानी का मकतब है, ये पैसा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। हम कहेंगे क्या वो बतौर वकालत के लेते हैं, वो उन पैसों से मुद ख़रीदते हैं, ताम ख़रीदते हैं, और वो क्या उसके ऊपर ख़र्च करते हैं। लिहाजा सईद सिस्तानी के अलावा, मकतब के अलावा किसी भी बंदे के ऊपर अगर आपको एतमाद हो कि मैं इस बंदे को पैसा दे दूं और ये मेरी तरफ से क्या है राशन वगैरह ख़रीद के गुरबा को क्या दे पहुंचा देगा, तो वो आप कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं होता कि इंसान क्या करे, खुद अदा करे, किसी भी काबिल एतमाद बंदे के ऊपर भरोसा करके दे सकता है। लेकिन अगर उसने डंडी मारी तो फिर ज़िम्मेदारी अदा नहीं होगी, दोबारा क्या है आपको अदा करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, वाज़े। हाँ, यहाँ पे ये सहूलत बड़ी अच्छी है। यानी पाकिस्तान वगैरह में क्या है, क्योंकि ये चूँकि नजफ़ अशरफ में सारे मोमिन हैं, फिर कफ़ारा में ये शर्त रहती है कि फ़कत मोमिनीन को दें, शिया इस्ना अशरी को। फिर उनकी शराइत क्या है, मुतदय्यिन लोग होने चाहिए, नमाजी होने चाहिए, तो ये शराइत वगैरह पूरी करना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसे माहौल में। हाँ दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, ये जो इत्क़ और रक़बत, इनका ये सवाल भी अच्छा आ गया, इसको लेते चलें बारा, थोड़ा सा सवाब कमाल है मज़ीद। ये जो रक़बा और ग़ुलाम होता था, ये आजकल के कैदियों को शामिल नहीं है। इंसान कहे कि जेल उस बंदे को हुई भी है, मैं जाऊँ थोड़ा सा पैसा दूँ थानेदार से, क्या है बनती है तो मैं आज़ाद करा दूँ, ये उसमें शामिल नहीं है। रक़बा से मुराद क्या है, वो ग़ुलाम हैं जो मासूम के ज़माने में क्या होते थे, ठीक है। ग़ुलामों के बारे में क्या कंसेप्ट है इस्लाम का, ठीक है, कि जंग लड़ी कुफ़ार से उनके क्या कैदी बनाए, ठीक है। कैदी बना के लोग उन कैदियों को क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। इस्लाम ने ये नज़रिया पेश किया कि आप उसको जेल में डालने की बजाय क्या करें, असहाब के घरों में रखें, असहाब के घरों में रखें, और उनके क्या बना दिए, शरई अहकाम बना दिए कि आप उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, और लोगों को कहा कि भी जिन जिन कफ़ारे देने हम उनको आज़ाद करते जाएँ, ठीक है, ये सिस्टम भी बना दिया। अब वो जब लोगों के घरों में रहेंगे, घर जैसा उनको माहौल मिलेगा, सकन जैसा माहौल मिलेगा, तो वो असहाब को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, तो वो इस्लाम से क्या होंगे, मुतासिर होंगे, और क्या हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। इसी वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर जो असहाबी रहे, या जो हज़रत क्या नाम है, हबीब के जो जितने करबला के शोहदा हैं, ठीक है, हबीब इब्न मज़ाहिर का ग़ुलाम हो गया, बाकी जितने ग़ुलाम, ये ऐसे ग़ुलाम थे कि अगर जो है ना असहाब जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के थे या ख़ुद इमाम थे, अगर इन ग़ुलामों को आज़ाद भी करते ना तो वो रोने लग जाते थे। वो कहते थे कि हमने आपको छोड़ के नहीं जाना, यानी इतने वो मुतासिर होते थे जो उनके अखलाक से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के असहाब के अखलाक के हिसाब से। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम था ग़ुलामों को क्या है इस तरीके से रखना और उनको क्या इस्लाम के करीब लाना। आजकल के ज़माने में ये नहीं है। ये कब ज़माना दोबारा आएगा, जब इमाम ज़माना अज्जल फ़रज शरीफ ज़हूर फरमाएंगे, और वो कुफ़ार से, वो कुफ़ार जो मुआनिदीन होंगे उनसे जब वो जंग लड़ेंगे, तो वो जो कैदी आएंगे, तो उन कैदियों के बारे में क्या मौक़िफ़ होगा, जिस तरीके से गुज़श्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ रहा है, तो मुमकिन है कि इमाम ज़माना के ये मौक़िफ़ रहे। मैं पक्का नहीं कह रहा, मुमकिन है, यानी मुमकिन है कि उनका भी यही मौक़िफ़ रहे कि उनकी हिदायत की खातिर उनको भी क्या लोगों के घरों में बतौर ग़ुलाम के क्या रखा जाए और उसके क्या हुकूक रखे जाए।